मालीवाल का इनकार है। पुलिस ने मालीवाल से मेडिकल करने को कहा था। मालीवाल ने बाद में मेडिकल की बात भी कही है, यानी कि उन्होंने पहले शिकायत को लेकर के बात कही कि वो बाद में लिखित शिकायत देंगी। अब जब मेडिकल कराने के लिए कहा गया तभी उनकी ओर से कहा गया कि वो बाद में मेडिकल करवाएंगी। ऐसे में अब स्वाति मालीवाल के रुख को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मामला रफा दफा करने की यहां पर कोशिश है जतिन, लेकिन साथ ही साथ यहां पर बिल्कुल बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी आ रही है। स्वाति मालीवाल केस में अपडेट मिला है। सुबह 9:30 बजे पीसीआर को पहली कॉल गई है, उसके बाद दूसरी कॉल सुबह 9:40 के करीब 39 मिनट पर पीसीआर को दूसरी कॉल गई और दूसरी कॉल में विभव कुमार का क्लियरली नाम लिया गया। पहली कॉल में एक और शख्स का नाम लिया था जिससे वो बैक ऑफ कर गई, जिसे मालीवाल ने दूसरी कॉल में वापस ले लिया। हमारे साथ लगातार गायत्री जुड़ी हुई है। गायत्री और जतिन हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो 2 लोगों का नाम लिया गया, फिर एक नाम वापस ले लिया गया, एक नाम को आगे किया गया और उसके बाद कहीं रिस्पॉन्ड ना करना कि मेडिकल नहीं कराएंगे या लिखित शिकायत बाद में करेंगे। जो बात जतिन कह रहे थे मैं जरा उसको पकड़ना चाहती हूँ। यहाँ पे जतिन कह रहे थे बैक चैनल्स में बात चल रही, क्या चुनाव का समय है, आम आदमी पार्टी इसे कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से मैनेज करके खत्म कर रही है, ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए सलोनी, अभी शुरुआती तौर पर तो देखकर तमाम चीजों को, चाहे वो कॉल रिकॉर्डिंग की बात करें हम या स्वाति मालीवाल का खुद थाने आना और ये कहना कि वो लिखित में शिकायत दर्ज करवाएंगी, इससे तो साफ लगता है कि कुछ तो हुआ था मुख्यमंत्री आवास पर जिसको लेकर स्वाति मालीवाल ने कॉल भी किया था। लेकिन आप ये समझिए अमूमन होता क्या है, जब मसला बहुत गंभीर होता है, गर्मा गर्मी होती है, गहमा गहमी होती है, उस वक्त इस तरह का कदम जरूर उठाया जाता है। लेकिन उसके बाद जब तमाम चीजों को मैनेज करने की अगर कोशिश होती है तो हर कोई एक बार को सोचता है कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या फिर मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कहीं कोई पॉलिटिकल नुकसान तो नहीं होगा या किसी तरह का प्रेशर भी आ जाता है। तो क्या कोई प्रेशर स्वाति मालीवाल के ऊपर है जिसकी वजह से वो अभी खामोश है? क्या उनको वाकई चुप किया गया है? ये गंभीर सवाल खड़ा होता है। और अगर चुप किया गया है तो आखिर क्यों? क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। लेकिन चुप किया गया या खुद से चुप हो गई हैं, ये भी है, ये भी एंगल हो सकता है गायत्री। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अब कितना इंतजार, जब ये तस्वीर साफ हो पाएगी। स्वाति मालीवाल अब शिकायत देना चाहती हैं कि खामोश रहना चाहती हैं? मसला क्या था? जी बिल्कुल गायत्री, सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम किसी रैंडम किसी महिला या किसी फीमेल या किसी लड़की के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी स्वाति मालीवाल की बात कर रहे हैं और मौजूदा समय में वो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं। अगर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ उसके बाद वो चुप्पी साध लेती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो बातें करती थी कि महिला सुरक्षा को लेकर हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने मुहिम चलाई, हम कानून बदलेंगे, जन लोकपाल, महिला सुरक्षा को लेकर हमने जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, लेकिन उसके बावजूद अगर सीएम हाउस के अंदर एक महिला सांसद के साथ मारपीट कर दी जाती है, दिल्ली पुलिस को कॉल कर पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है। देखिए ये आम आदमी पार्टी तय करेगी। अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर। बिल्कुल बड़ा सवाल है कि क्या स्वाति मालीवाल पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है और अगर है तो कौन प्रेशराइज कर रहा है? जो वो थाने भी पहुंचते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने लिखित में शिकायत नहीं दी है, लेकिन वो लिखित में शिकायत देंगी ऐसा कहकर वो पुलिस को गई है, ऐसा दावा पुलिस सूत्रों की तरफ से किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार आगे स्वाति मालीवाल का क्या कदम होता है और क्या वो इस पूरे मसले पर खुलकर बोलती हैं, बताती हैं कि आखिरकार उनके साथ सीएम आवास पर हुआ क्या था। छोटा सा ब्रेक, हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। सवाल खड़ा होता है जतिन, अगर हम कॉल रिकॉर्डिंग को देखें तो उसमें तो ये दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को संबोधित कर रही है और अगर वो वहां पर थे तो वो ये कह रही हैं कि उन्होंने अपने पीए विभव से मुझे पिटवाया। तो क्या उनकी भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है? आज बिल्कुल देखिए, दोनों ही कॉल में सीएम का जिक्र किया गया है, सीएम हाउस का जिक्र किया गया है और पुलिस का भी यही कहना है कि जब उनको रिसीव हुई है कॉल तो उसमें स्वाति मालीवाल खुद बोल रही है कि सीएम के पीए विभव द्वारा मुझे पिटवाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, शुरुआती आशंका यही है कि सीएम भी उस समय वहां पर मौजूद रहे होंगे। सबसे पहली प्रेफरेंस इसमें दिल्ली पुलिस के पास ये है कि विक्टिम खुद आए और इस पूरे मामले में शिकायत दे। अभी इंतजार किया जा रहा है और इस वक्त हम सिविल लाइंस थाने के बाहर भी मौजूद हैं। पुलिस का कॉल ये है कि वो लगातार स्वाति मालीवाल से भी बातचीत कर रहे हैं कि वो अपनी जो शिकायत है वो पुलिस को दे। अगर ऐसा नहीं होता है, स्वाति मालीवाल सामने नहीं आती है, तो पुलिस के पास एक विकल्प ये होगा कि वो सू मोटो लेकर इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि इस मामले में कॉल दिल्ली पुलिस को की गई है, बाकायदा एंट्री और रिकॉर्डिंग दिल्ली पुलिस खुद भी जांच पड़ताल कर सकती है। आज बिल्कुल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस जब सुबह वहां पर पहुंची थी तो सीएम दफ्तर जो कि सीएम हाउस में ही मौजूद है, उनसे पहले बातचीत की गई, क्योंकि सीएम हाउस के अंदर दिल्ली पुलिस का डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है। उससे पहले सीएम सिक्योरिटी को बताना पड़ता है, सिचुएशन के बारे में ब्रीफ करना पड़ता है। उसके बाद जब सीएम सिक्योरिटी इस मामले में अप्रूवल देगी तभी दिल्ली पुलिस सीएम हाउस या सीएम ऑफिस के अंदर दाखिल हो सकती है। तो सुबह जब पीसीआर वैन वहां पर पहुंची थी तो स्वाति मालीवाल घर से बाहर निकल रही थी। पुलिस ने उस समय स्वाति मालीवाल से बात करनी शुरू की तो उन्होंने कहा कि वो पुलिस स्टेशन जा रही है। विद इन 2 से 3
मिनट के अंदर स्वाति मालीवाल पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन पीसीआर वैन घर पर मौजूद थी। उन्होंने सीएम ऑफिस में मौजूद जो तमाम लोग थे उनसे भी इस मामले में जानकारी जुटाई है। और दूसरा अपडेट मैं आपको ये दे दूं कि स्वाति मालीवाल जब सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन आई थी, यहां पर वो अंदर मेरे पीछे अगर मेरे विजय तस्वीर दिखा पाए, जो रिसेप्शन एरिया है उस रिसेप्शन एरिया में स्वाति मालीवाल को बाकायदा बिठाया गया था। जो यहाँ पर कंसर्न ऑफिसर थे उन्होंने स्वाति मालीवाल को मेडिकल करवाने के लिए बोला, लेकिन स्वाति मालीवाल ने कहा कि वो दोबारा आएंगी, जिसके बाद स्वाति मालीवाल इस थाने से बाहर निकल जाती है। हालांकि इस बात को लेकर भी क्लियरिटी नहीं हो पाई है कि लिखित शिकायत स्वाति मालीवाल ने इस पुलिस स्टेशन में अभी तक दी है फिर ओरल है, लेकिन ये कुल मिलाकर के जतिन ऐसा गंभीर है, क्योंकि जैसा कि जतिन हमें बता रहे हैं कि जो स्वाति मालीवाल है खुद अपने नंबर से 2 बार कॉल करती हैं, फिर वो थाने भी यहां पर आती हैं। लिखित में दी है शिकायत या ओरली बताई है, अभी ये देखना होगा, ये कंफर्म नहीं हो पाया है। लेकिन ये जो मसला है वो बहुत गंभीर लगता है और शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि क्या वाकई ऐसा हुआ है या फिर नहीं। अब ये कंफर्म है कि स्वाति मालीवाल के साथ कुछ तो हुआ है सीएम हाउस पर। आज बिल्कुल कंफर्म इस लिहाज से भी है कि जो नंबर इस डीडी एंट्री में आप देख रहे हैं वो सरकारी नंबर है और स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद है। आप इस बात से उनकी गंभीरता को समझिए, उनके ओहदे को समझिए। और इससे पहले वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी है और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहते वो काफी मुखर रही है। हर कोई जानता है कि महिलाओं के साथ जो भी अपराध होते थे उनको लेकर खुल के बोलती थी, लेकिन अब जब वो राज्यसभा सांसद बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके साथ अगर सीएम हाउस के अंदर इस तरीके से मारपीट की गई है, जिस तरीके से वो एलिगेशन लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक बात इस लिहाज से भी है कि ये कोई गली या किसी मोहल्ले का झगड़ा नहीं है, बल्कि सीएम हाउस के अंदर किसी बात को लेकर बातचीत शुरू हुई। वहां पर सुबह का समय था, सीएम के जो पीए विभव कुमार वहां पर मौजूद थे। तो पुलिस हर पहलू पर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। साथ ही सोर्सेज का यह भी कहना है कि स्वाति मालीवाल अपनी सरकारी गाड़ी से सीएम हाउस नहीं पहुंची थी, वो एक कमर्शियल गाड़ी से पहुंची थी। क्या कुछ वजह रही? क्या पुलिस एफआईआर करेगी बिना स्वाति मालीवाल की लिखित शिकायत के? क्या सिर्फ पीसीआर कॉल को आधार बनाया जाएगा? अब आगे क्या, क्योंकि स्वाति मालीवाल मेडिकल से पीछे हट रही हैं, साथ ही वो थाने भी नहीं पहुंची हैं, तो ऐसे केस में अब क्या एफआईआर दर्ज होगी, शिकायत दर्ज की जाएगी या फिर मामला रफा दफा हो जाएगा? यही से 9:34 AM पे मिली थी, जिसमें ये बताया। बिल्कुल अनामिका, देखिए जैसे कि जतिन ने भी जानकारी दी है कि सो मोटो इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं पुलिस, और वो कर भी रही है। अगर स्वाति मालीवाल आगे नहीं बढ़ती हैं या फिर लिखित में कोई शिकायत नहीं, और ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है उन्होंने लिखित में शिकायत भी दर्ज कर दी, अभी कंफर्म नहीं किया जा रहा हो, पुलिस खुद भी जांच कर सकती है, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू भी कर दिया है। लेकिन जतिन मुझे ये समझाइए, मुख्यमंत्री, एक तो इलेक्शन चल रहे हैं और हर जगह महिला सुरक्षा का मसला आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाया जाता रहा है, हर मुद्दे पर आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगातार तमाम चीजों को रखती है, तो क्या इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएगी आम आदमी पार्टी की आखिरकार स्वाति मालीवाल जो कि एक महिला है, वो भी मुख्यमंत्री आवास पर, उनके साथ ऐसी घटना वो भी मुख्यमंत्री की मौजूदगी में रहते हुए कैसे हो गई? जी देखिए, आम आदमी पार्टी हर एक मुद्दे पर हमने देखा कि वो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं, लेकिन सुबह 10 बजे से सिलसिला शुरू हुआ, अब तकरीबन 1 बज चुका है, लेकिन कोई भी अभी तक सामने नहीं आया। दिल्ली पुलिस जो कि महिला अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर आगे बढ़ती है, दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि उनके पास एक तरीके से कंप्लेंट नहीं बोलेंगे, जो शिकायत जो दर्ज की गई है, जिस तरीके से पीसीआर कॉल की गई, पीसीआर कॉल में जिस महिला ने शिकायत दर्ज करवाई वो स्वाति मालीवाल थी, और पीसीआर ने क्या रिकॉर्ड्स वहां पे बनाए वो यहां पे दिखा रहे दर्शकों को हम। देखिए यहां पे कॉलर बोल रहा है, कॉलर क्या बोल रहा है कि मैं अभी सीएम के घर पर हूं, उन्होंने अपने पीए वैभव कुमार के साथ बुरी तरह से मारपीट की है। इसके अलावा देखिए लेडी कॉलर ये भी बोल रही है कि मैं अभी मुख्यमंत्री के घर पर हूं, यानी कि सीएम के आवास पर हूं, उन्होंने मुझे अपने पीए वैभव कुमार से मुझे बुरी तरह से पिटवाया है। यानी कि यहां पे 3 लोग हैं, एक तो शिकायतकर्ता जो कि खुद स्वाति मालीवाल है जो शिकायत कर रही है, वो कॉलर है। उन्होंने 2 लोगों का नाम लिया, यहां पर पहला नाम उन्होंने ये लिया कि जो विभव कुमार है उन्होंने मारपीट करवाई है, दूसरा ये कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, यानी कि मुख्यमंत्री ने करवाया है। अब 3 लोग यहां पर पूछताछ के लिए केंद्र बन जाते हैं पुलिस की ओर से। ऐसे में शायद इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि अब देखना यह होगा कि लिखित शिकायत दर्ज करने के बाद कार्रवाई होती है गायत्री, या फिर जिस तरीके से अभी जो पीसीआर कॉल के जरिए जिसको आधार बनाया जा रहा है, इसी को आधार बना के पुलिस अब जांच को कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। एक कंफर्मेशन भी है, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 9:30। चलिए, गायत्री से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो 2 बार कॉल्स की गई हैं 9:30 बजे और 9:39 पर, उसकी डिटेल जो मेंशन्ड है बाकायदा पीसीआर कॉल रिकॉर्ड में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और दोनों ही चीजों में, जैसा कि अनामिका भी कह रही थी कि 2 लोगों का नाम विभव कुमार और
मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री का भी। और इस बीच एक और बड़ी खबर बताएं, सीएम आवास में बवाल पर बीजेपी ने अब हमला बोला है। मालीवाल के आरोपों की जांच हो, बीजेपी कह रही है। सीएम हाउस में क्या चल रहा है, यह सवाल भी भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है, क्योंकि जिस तरह से पूरा प्रकरण सामने आया है, मुख्यमंत्री आवास में रहकर यह कॉल किया गया है और उन्हीं के पीए का नाम भी लिया गया है। ऐसे में अब जांच की बात कर रही है बीजेपी। तो आप समझ सकते हैं कि जिस दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर पर बैठकर पहले मुख्य सचिव को पिटवाता रहा हो, अब महिलाओं को पिटवा रहा हो, कारण सिर्फ इतना है जो जानकारी मिल रही है कि स्वाति मालीवाल अपनी बातों को स्पष्ट रखने के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो उनको शायद रास नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं इस घटना की निंदा करता हूं और इस पूरी घटना की जांच की मांग करता हूं, ताकि किसी भी बहन के साथ अगर इस तरह की बात होती है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। इस तरह का अत्याचार दिल्ली के इस माहौल में तो हम बर्दाश्त नहीं होने देंगे। वैसे गंदगी पार्टी के अंदर हमेशा से रही है। मैं इन सब लोगों को जानती हूँ, इनके साथ मैंने काम किया है, इनके साथ उठी बैठी हूँ मैं, तो मैं जानती हूँ इनके आपसी रिश्ते एक दूसरे के साथ क्या हैं, इनके क्या इनर डायनामिक्स हैं और कैसे ये रिश्ते बदलते रहते हैं, कितना इन लोगों के एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे पर कितना शक है और कितना संदेह है, ये भी मैं जानती हूँ। ये पहली बार हुआ नहीं है। आप सब लोगों को याद होगा 2018 में पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कैसे मारपीट हुई, वो भी चीफ मिनिस्टर के बंगलों में हुई, उनके घर पर हुई। अरविंद केजरीवाल ने उसमें भी झूठ बोला कि ऐसा हुआ ही नहीं है। बड़ी खबर आपको बता दें, मालीवाल पर दिल्ली पुलिस का बयान। स्वाति मालीवाल थाने आई थी, ये